अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। और आज का हमारा शो जैसे कि आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स में पीएसएल का आगाज़ हो चुका है, रौनकें लग चुकी है, कराची का शहर जाग चुका है और लोग बहुत ज़्यादा खुश है। पीएसएल पे आज हम बात करेंगे। बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए मैं अपने जो हमारे एंकर्स हैं आज एज अ गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनको मैं वेलकम करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है शेख अब्दुल रज़ाक, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे एंकर है, रोड शो करते हैं, बड़े बेहतरीन शो करते हैं, मोहसिन अंसारी, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मैं बिल्कुल ठीक फिट मजे में। पर मोहसिन, सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना, पीएसएल का आगाज हुआ है और वो रौनकें तो मुझे नजर नहीं आ रही, ना स्टेडियम में वो रश है, क्या वजूहात है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको पीछे थोड़ा सा लेके जाना चाहूँगा। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई हमारे इस मुल्क में, शायकीन क्रिकेट आए, देखने के लिए आए। इस मरतब आवाम नहीं है। वो वजह क्या है? उसकी वजह देखिए, सीधी सी एक वजह है कि जो सियासी जमातें हमारे मुल्क में, मैं नाम अगर लेना चाहूँ, जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जनाब पीएसएल का बायकॉट किया जाए। बायकॉट क्यों किया जाए? हमारी अपनी लीग है। अब आवाम जो है उनकी बातों में आके, उनकी चीज़ों में आके पीएसएल का बायकॉट करिए, आवाम नहीं जा रही। अच्छा, सिर्फ कराची की आवाम नहीं जा रही है, क्या पिंडी में आवाम मौजूद है, लाहौर में भी आवाम मौजूद? मतलब आप समझ रहे हैं कि सिर्फ उनके कहने की वजह से बाइकॉट है या कुछ टीम का भी अपना कुछ इसमें? तो आप पीएसएल 9 की बात कर लें, भरपूर टीम्स, वही टीम्स यहाँ पर मौजूद थी, वही 6 टीम्स थी, वही खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे थे, आवाम भरपूर। अच्छा, इसी चीज को मैं यहाँ पे लेके आऊंगी जरा आसिम की तरफ। आसिम का जरा हमने निकनेम भी एक रखा हुआ है, आसिम, वैसे शेख अब्दुल रज़ाक है। चलिए जी शेख अब्दुल रज़ाक, अब थोड़ा सा आप बताएं फिर उस तरफ। देखें, जो हमारे जो किबला बैठे हुए हैं मोहसिन भाई, इन्होंने बात करी कि सियासी जमातों के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट मलबा डाल दिया। सिर्फ सियासी जमातें ही हैं। पीएसएल का बायकॉट होना सिर्फ एक चंद जो वजूहात हैं, जो मामला चल रहे हैं, वो एक अलग वजह है। लेकिन आप ये देखें कि पीएसएल आपकी क्रिकेट पे कौन तवज्जो देगा? आप ना तो टैलेंट लेकर आते हैं, आप पर्ची सिस्टम चलाते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस जो है हालिया चैंपियंस ट्रॉफी हुई बिल्कुल सिफर रही। आपकी जो खिलाड़ी हैं उनसे कौन उम्मीदें वाबस्ता रखता है? तो मतलब सिर्फ शऊर जो है वो कराची की आवाम के अंदर, पिंडी की जो आवाम है हमारी, वो लाशऊरी तौर पर लाहौर में आवाम आ रही है क्रिकेट देखने के लिए, वो आ रही है। देखें, नहीं, मुझे बताया ना, आप कराची की आवाम नहीं आ रही। आप मुझे बताया, मैं इनसे पूछता हूँ, पिंडी में आवाम मौजूद थी, नहीं थी? अब ये खुद मुझे बताएंगे। सियासी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता। देखिए, नहीं, देखिए, पिंडी मुझे बताया, पिंडी की आवाम आ रही है नहीं आ रही? पिंडी की जो आवाम थी, आपका जैम पैक स्टेडियम नहीं हुआ है। पिंडी में भी नहीं, पिंडी में आवाम मौजूद है, आवाम मौजूद है, पिंडी में आवाम आ रही है। मैं देखने के लिए क्यों पिंडी में पागल है? कुछ वजूहात की बिना पे कर रहे हैं। वजूहात पूछे, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। आप मुझे वजूहात बोल रहे हैं कि आप पीएसएल, आप वजूहात, मैं जो मेन वजह ये समझता हूँ कि आप लोग जो पीएसएल में लड़के खिलाते हैं, क्या आया वो आपके आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तानी टीम में नजर आएंगे? अच्छा, आपने जो बात की ना खिलाते हैं, मुझे फौरन से जहन में आ गया, कराची वाले ना बहुत जल्दी ना इस तरह की बातें पकड़ते हैं। मैं समझी वो ये वाले खिलाते हैं, हालांकि आप वो वाला खिलाना कह रहे हैं। हालांकि है वो वाला भी। तो आप देखें ना, आपकी टीम में नजर आते हैं, जबकि आप आईपीएल उठा के देखें, आईपीएल के जो आप बिल्कुल लास्ट सीजन उठा के देखें ना, 2024 में आपके पास आया रेयान पराग आया, फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल आया। ध्रुव जुरैल ने 2024 में टेस्ट डेब्यू भी किया। इसके अलावा जो मैं रेहान की, जो प्रियांशु की बात कर रहा हूँ, उसने 573 रन किए हैं, एवरेज उसका 52 है और उसका स्ट्राइक रेट 149 है। आप वो आईपीएल से लड़का लेकर आए ना। अब पाकिस्तान में क्या पीएसएल है, आप लड़कों को मौका दें। मौका क्या भाई, वो फलाने का बेटा। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जो है जिसकी पीआर है, जिसकी सिफारिश है, उसको काम मिल रहा है और बाकी टैलेंट जो है वो पीछे है। पाकिस्तानी टीम में देख लें, सिर्फ 4 लड़के हैं जिनकी एक इजारादारी मची हुई है, दोस्ती यारी चल रही है, वो भी आप मामलात हैं। आप आवाम क्या देखना चाहती है? आवाम देखना चाहती है टैलेंट। टैलेंट कहाँ है यहाँ पे? आपका टैलेंट जो पीएसएल में, अगर अभी तक इस पीएसएल में जो करंट पीएसएल चल रहा है, इसमें कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया, जबकि आईपीएल के अंदर बड़े बड़े नाम सामने आए, छोटी छोटी उम्र के लड़के, यंग। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मोहसिन? मोहसिन ने सबर का दामन थामा, तो मैंने कहा नहीं, मोहसिन की तरफ आना चाहिए। थोड़ा सा आईपीएल की थोड़ा सा एडिट कर दें इसके अंदर, मुकम्मल रह गया है कि अब आप देखें ना, यहाँ पे अभिषेक शर्मा जिसने 55 बॉलों पे 141 रन बनाए, फिर उसके बाद आता है प्रियांशु जिसने 42 बॉलों पे 103 रन बनाए,
फिर उसके बाद आता है शेख रशीद, जो सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग को बहुत अच्छे तरीके से बैक कर रहा है, और ये सारे अंडर एज लड़के हैं। आईपीएल के अंदर, इस आईपीएल में 13 साल लड़का ने डेब्यू किया है, और उसकी आप बैटिंग देखें, उसकी आप परफॉर्मेंसेस देखें, क्या आपके पास इस पाए का टैलेंट यहाँ पे है? वहाँ के लोग क्रिकेट देखते हैं, पसंद करते हैं, समझते हैं, और देखना पसंद ज़्यादा क्यों करते हैं कि वहाँ पे टैलेंट को मौका दिया जाता है। वहाँ पे एक रेडी चलाने वाले का बच्चा आईपीएल में खेल रहा है। यहाँ पे तो किसी का मैं क्या नाम लूँ, बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं। चंद लोग हैं जो ग्रासरूट लेवल से उठ के आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका इतना नहीं मिलता। ठीक ठीक, क्या कहना चाहेंगे मोहसिन? अब मेरे काबिल दोस्त हैं, हम पीएसएल की बात कर रहे थे, ये आईपीएल की जानिब मोड़ कर चले गए ना। देखिए मैं कंप्लीट कर लूं, मैंने आपको पूरा मौका दिया बात करने का, तो अब मेरी बात है ना, बिल्कुल है, आपने मैं भी बात करी है, पॉइंट बात करता हूँ। आपने मौका दिया, पर वो आपके मौके पे खुद चौका लगाना चाह रहे हैं। लेकिन लगा नहीं सके ना, क्योंकि बात गलत कर रहे हैं। अब मैं पहले आप मेरी बात तो सुने। कैसे गलत है? पीएसएल की बात करी ना, लोग क्यों नहीं देखना चाह रहे? आपका सवाल था लोग क्यों नहीं कम आ रहे हैं, क्यों देखने चाहिए? भाई ने कहा पिंडी स्टेडियम देखें। भाई पिंडी स्टेडियम की जो एक पूरा कैपेसिटी है ना, उसके मुताबिक लोग नहीं आए वहां पर। आप देखें, आप मैचेस तो देखें, पहले आप मैचेस देख नहीं रहे, फिर उसके बाद आप ये बात कर रहे हैं। ये तो मोहसिन बड़ा खतरनाक इन्होंने बोल दिया कि मैचेस तो आप देख ही नहीं रहे। मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि आप अभी रिसर्च करके बैठे हैं, ये कह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, चले। ये जो मैंने चीजें निकाल के रखी है, मैं इसे हट के बात कर लूं। ये मैंने रख दिया इस पे फोन, और हम बात कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा की बात की इन्होंने, और 2-3 नाम लिए। आप मुझे बताएं कि क्या 4 ओवर का लड़का आप टेस्ट में खिला सकते हैं? जी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं बात मुकम्मल कर लूं। अब अगर दरमियान में लुकमे देते रहेंगे तो फिर मेरी बात अधूरी रह जाएगी। 4 ओवर का खामोश हो जाऊंगा। अब मैं आ जाऊँ ना, बंदा है ना, मैं बात तो कर लूं। अब ये अगर ये इसी तरह बोलते रहेंगे तो मुनासिब बात नहीं है। नहीं, पर उनकी बात में भी तो वजन है ना, वो भी सुननी चाहिए। 10 मिनट के अंदर 7 मिनट ये बोलेंगे, 3 मिनट मुझे मिलेंगे, उसमें भी लुकमेबाजी देंगे, तो फिर मुनासिब नहीं है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। इन्होंने किसका नाम लिया? दोबारा नाम अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। आप मुझे बताएं कि 4 ओवर के लड़के को आप टेस्ट क्रिकेट खिला सकते हैं? खिलाइए इंडिया। सर मैं कंप्लीट, मुझे बताएं किसको खिलाया? आप एक नाम ले मुझे। ध्रुव जुरैल का नाम ले रहा हूं। सर इसने टेस्ट डेब्यू किया, इंग्लैंड के खिलाफ किया। इसने डोमेस्टिक खेली नहीं खेली? आप मुझे ये बताएं। आप इन्होंने आईपीएल का पूरा वो निकाल लिया कि 12 मैच में 400 रन बनाए, इन्होंने डोमेस्टिक नहीं निकाला। इंडिया के अंदर प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। ये मेरी बात नहीं, सुनेंगे नहीं क्योंकि बात सच्ची हो रही है। इंडिया के अंदर मतलब तरीके से डोमेस्टिक का सिस्टम मौजूद है। लड़का आईपीएल में परफॉर्म करता है तो वो डोमेस्टिक में जाता है, डोमेस्टिक में अच्छा खेलता है, उसके बाद डेब्यू करता है। आईपीएल का 17वां एडिशन है ये। ऐसे ही मैं इनसे बोलूंगा कि 17 सालों में मुझे 17 प्लेयर के ऐसे नाम बताएं कि जिन्होंने आईपीएल से ये कह रहे हैं ना आईपीएल से 17 लड़कों के नाम थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया। ये फकत 4 से 5 नाम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। अक्षर पटेल जो है, अक्षर पटेल आप मुझे बता, अक्षर पटेल आया कहां से? नहीं, एक बात अक्षर पटेल आया कहां से? ये मुझे कह रहे आईपीएल से। मैं भी मौजूद हूं। इन्होंने सवाल किया, देखिए जवाब दे रहा हूं। अब इनको हजम नहीं हो रही ना, मैं मुकम्मल बात करने चाहता हूं, दरमियान में आ रही मोहल्ले से उठा के पीएसएल में डाल। नहीं, मैं मेरी बात तो कंप्लीट नहीं। वैसे ही देखिए, मोहसिन के साथ वैसे ही नाइंसाफी हुई है, उनकी कुर्सी भी बड़ी आवाज कर रही है, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी नाइंसाफी। नहीं, अब बात मुकम्मल करना, बात गलत कर रहे हैं ना। नहीं, मैं मुकम्मल बात कर रहा हूं। अक्षर पटेल की बात, आईपीएल के जो प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं। अबे भाई, तो पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं क्या उन्होंने डोमेस्टिक खेला, क्लब क्रिकेट नहीं खेली? भाईजान गली मोहल्ले पीएसएल में डाल। मैं भी जो है ना यहाँ बैठा हूँ बात करने के लिए, और आपके सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं चाहूंगा 2 मिनट। अक्षर पटेल आईपीएल खेलने से पहले इंडियन टीम में डेब्यू कर चुका था। मैं यही बैठा हूं, आप गूगल करें अक्षर पटेल ने डोमेस्टिक। अब मुझे मुकम्मल करने दें। आपने यूजी चहल की बात की, यूजी चहल आईपीएल खेलने से पहले इंडियन टीम में डेब्यू कर चुका था। आप डोमेस्टिक, आप उसके रिकॉर्ड, सर आप मुझे खेलने दें, मुझे बात करने दें। खेले, आप मैं भी यहाँ खेल रहा हूँ, खेले सही से, क्योंकि आप जो है उल्टी बात कर रहे हैं, बेकार बात नहीं। मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ यूजी चहल की बात। अब देखें, ये यूजी चहल की, मैं यूजी चहल पर आया तो ये बात घुमा के कहीं और ले, क्योंकि इनके पास मवाद नहीं है बात करने को। आप 17 सालों में 17 नाम वो दे जिन्होंने परफॉर्म करके आईपीएल से इंडियन क्रिकेट टीम में। कह रहे 17 सालों में 17 नाम दे दें बस। मैं ये क्या कोई भी नहीं दे सकता हूँ। ये यूजी चहल का नाम गिनवा रहे, मैंने इन्होंने 2 नाम गिनवाए, वो दोनों नाम डोमेस्टिक खेल कर आए भाई। डोमेस्टिक पीएसएल वाले आप आने तो दें मुझे।
अभी मैं आईपीएल की पीएसएल बात कर रहा था, ये आईपीएल पे चले गए, अब मैं आईपीएल पर आया हूं तो ये दोबारा जो हमारे डोमेस्टिक पर आ गए। अब मैं बात करता हूं यहाँ की, मैं बात करता हूं इस कान की, ये वाला कान पकड़ के बैठ जाता हूं, मुझे बात तो करने दो। आ रही है ना, ये इस कान की आवाज अलग है, आपको यहाँ तकलीफ है, मैं यहाँ पकड़ रहा हूं, आप कहते हैं नहीं यहाँ तकलीफ है। ये क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जब इस पे बात होती है तो इंसान जज्बाती खुद ब खुद हो जाता है। मेरा मुल्क है ना, मेरे मुल्क का ब्रांड है, मैं डिफेंड करूंगा। आपका मुल्क होगा लेकिन आप डिफेंड, आप इंडियन को मैंने ठेका लिया हुआ है, मेरा मुल्क है। हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है, शनाख्त है, मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान, मैं बात करूंगा। ये बात करें डोमेस्टिक बेहतर बनाना चाहिए, आप बेहतर नहीं, पर जहाँ मोहसिन कमी हो तो उसको भी तो मानना चाहिए ना। ये बात करनी नहीं दे रहे, बिल्कुल बिल्कुल आप बोले, बात करनी नहीं दे रहे। डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, मैं डोमेस्टिक पे बात करूं, आईपीएल पे बात करूं, इनसे पूछ लेते हैं पहले। नहीं, आप मुझे बताएं मैं किस पे बात, मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं। दोनों चीजें देखिए, आपने हमारे दूसरे गेस्ट को डरा दिया, वो आपसे पूछ रहे कि मैं किस पे बात करूं, ये बड़ी नाइंसाफी है। बात है जो है ना, जवाब सवाल किया कि पीएसएल को लोग देखने जो पहले जोशो खरोश था क्यों नहीं, ये देखें अभी आईपीएल पे तो ये, अब जब मैं डोमेस्टिक पर आया तो ये आ गया पीएसएल, इनको वहां से लेकर आ रहा हूं। असल में हमारे मौसूफ को बात करने का तरीका ही नहीं आता। नहीं नहीं हजरत, आप बात गलत तरीका सिखाएंगे। हाँ, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। जब आईपीएल की बात हो रही है, अंदर जज्बात इतने हैं, इनके सुनते हैं, फिर मैं आता हूं। मैंने बात इतनी सी करी, आपने सवाल किया कि पीएसएल में लोगों का आज इंटरेस्ट क्यों नहीं है, मैंने उसकी वजह बताई। अच्छा ठीक है, इनसे भी वजह सुन लेते हैं ना, मोहसिन से भी वजह सुनते हैं। फिर मैंने आईपीएल का हवाला इस वजह से दिया क्योंकि मैं सुकून से बात करूंगा। ये जो आवाम है, अगर मोहसिन बोलना शुरू हो गया आसिम, आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, मैं थोड़ी सी इस बात को जवाब दे दूं कि आप पीएसएल पे आ गए, फिर आप आईपीएल पे आ गए, फिर आप डोमेस्टिक पे आ गए। अरे भाई, आपने जो सवाल किया था उसका मैंने जवाब दिया कंपैरिजन करते हुए कि वहाँ की आवाम क्यों इंटरेस्ट, मतलब ये भी तो वजूहात, देखिए जो वजूहात है ना वो सुनना नहीं चाह रहे। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने डोमेस्टिक की बात करी। अरे भाई, तो पीएसएल में क्या गली मोहल्लों से उठा के, पार्क से उठा के लड़का लेकर आ रहे हैं, वो भी तो डोमेस्टिक खेल रहा है, वो भी तो क्लब क्रिकेट खेल रहा है। आप उसको मौका दें, आप मौका नहीं देते। फिर दूसरी बात भाई ने करी कि जो ना उसमें टेस्ट डेब्यू, अरे भाई मैंने नाम ले दिया, आप कह रहे हैं 17 नाम, ऐसे मैं कई नाम गिनवा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर आप उसके ऊपर कह रहे हैं कि मेरा मुल्क, अरे भाई तो मेरा मुल्क नहीं है क्या? बात तो सीधी है ना, हम तनकीद किस पे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि ये चीज सही हो, आप माने तो सही। अच्छा आप बताएं ना, मेरा सवाल अभी तक वहीं रुका हुआ है और वहां से वो हिला नहीं है, वो इसलिए नहीं हिला, मुझे बताएं क्यों? हाँ नहीं, आप पहले मेरी बातों का जवाब दें। मैंने सवाल आपसे पूछा कि अब पीसीएल में वो रौनक, वो लोग, वो सारी चीजें नहीं नजर आ रही हैं। देखिए पीएसएल में मैंने शुरुआत में बात की कि पीएसएल में रौनक, अभी इन्होंने कहा कि पिंडी स्टेडियम में लोग मौजूद हैं, पिंडी स्टेडियम में लोग मौजूद हैं, इनसे पूछो ये देख रहे हैं? मैंने बोला मौजूद है, लेकिन उस कैपेसिटी के साथ सुने मेरी तामुल से सुने ना, कराची का शहरी नहीं जा रहा सिर्फ देखने के लिए, ये शिकवा है हमारा। आप कहते हैं कि जनाब कराची के लोगों को टैलेंट नजर नहीं आ रहा, तो मतलब लाहौर के जो लोग देख रहे हैं वो अंधे हैं? लाहौर में लोग आ रहे हैं मैच देखने, वो अंधे हैं? पिंडी में लोग जा रहे हैं देखने, वो अंधे हैं? नहीं ना। कराची में लोग, मैंने सियासी जमात की वजूहात आपको बताई। अब मैं अगर खुल के बात करूंगा तो वो मतलब आप ये वजूहात कुछ स्पॉन्सरशिप, अब मैं आ रहा हूं इस पे, वसीम अकरम ने भी बात की, इस पे मोहम्मद हफीज ने भी बात की कि हमारा लड़का ये कहता है कि जनाब इसमें फला स्पॉन्सरशिप है, हम इसका बाइकआउट करते हैं। भाई आपका मुल्क है, आप अपने मैचेस देखने के लिए जाओ। इससे लेकिन देखने वाला जो बैठा हुआ है वो टैलेंट नहीं देख रहा, उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि अरफात मिनाज खेल रहा है नया लड़का या डेविड वार्नर खेल रहा है। क्रिकेट हम पहले भी देखने जाते थे। अच्छा ये अभी टैलेंट का जिक्र कर रहे हैं ना, तो 2000 माजी के पीएसएल में लोग मौजूद थे, अभी ये टैलेंट पर तनकीद कर रहे हैं, तो मतलब पिछले आईपीएल के पीएसएल के एडिशन में क्या इनको टैलेंट उस वक्त दिख रहा था? अभी नहीं दिख रहा, अभी ये अंधे हो गए या उस वक्त इनके पास देखिए ये अब आया, अब मैं आ रहा हूं। अब जो ये बात वो पंजाबी में कहते हैं अक्खा वाले और अक्खा बड़ी चीज है। अल्फाज को चुनाव में बेहतर कर रहा है। ये अंधे हो गए, हम गली मोहल्ले में बेनाई चली गई है, नेशनल टीवी पे बैठे हो सर, मैं जज्बात में बह गए थे, बेनाई चली गई है। असल में शुरू में 7 मिनट आपने ले लिए ना, उन्होंने गलत बात की ना। नहीं अब इन्होंने जो बात कर रहे हैं आईपीएल से, इनसे मैं फिर आईपीएल पे सवाल करता हूं तो ये कहीं और लेकर चले जाते हैं। आईपीएल का मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएं। हजरत मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे ये सवाल है, दोनों सवाल कर लो, मैं शो से चली जाती हूँ। जॉब मेरी है सवाल करना, तुम लोगों ने जवाब देना है, सीट नहीं खींचो। अच्छा ये सीट का भी बड़ा मसला होता है ना कि अच्छा अनिशा आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा सवाल करूं। अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक सहाफ़ी उठ के सैम ब्लिंकन से पूछते हैं कि आप आईपीएल और पीएसएल में पीएसएल को कहाँ देखते हैं? तो सैम ब्लिंकन पता क्या बोलता है? डू यू वांट मी टू समथिंग से सिली?
मतलब उर्दू में या पंजाबी में सीधा सीधा बोला कि आप मुझसे चवल निकलवाना चाह रहे हैं। मतलब IPL नंबर 1 क्रिकेट लीग है, उसके साथ उसने ये चीज़ें ऐड करी कि दूसरे नंबर पे आने के लिए बिग बैश है और दूसरे लीग हैं वो मेहनत कर रही हैं। PSL भी ब्रांड है, अच्छा खेल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा। IPL तो IPL है, इस बात से मानेंगे नहीं मानेंगे? मैं मान रहा हूँ। ठीक है, चले मान रहे देखे मान रहे हैं वो। जो सच है वो सच है। देखिए IPL का 17वां एडिशन है, एक 17 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, पॉपुलेशन में फर्क है, तमाम तर चीजों में फर्क है। अब मैं जाता हूं नहीं जनाब, ये तो ऐसा नहीं। हाँ IPL अपना ब्रांड है, मैं मान रहा हूँ। चले यहाँ तो मान रहे हैं कि वो मैं हमेशा से मानता, IPL का 17वां एडिशन है, मैं मान रहा हूँ। बात टैलेंट की हो रही है, बात मेरा PSL मेरा ब्रांड है, मैं सपोर्ट करूंगा। मेरा सवाल वही रहेगा। आप ये देखिए ना, मेरा सवाल वही, बात करते हो सवाल को छेड़ देते हैं। सर आज आपको बोलने नहीं देंगे, आज आपको बोलने नहीं देंगे। बोलने वाले के पास बातें बहुत होती हैं। नहीं अच्छा मैं अगली बार सेट पता कैसे बनवाऊंगी, बीच में कुछ लगा दूं, एक दूसरे को टच नहीं करना। होता है ना, वो मुख्तसर ही बोलता है। आपसे इजाजत ली, मैंने टैलेंट की बात की। आपने कहा कि आपको टैलेंट नजर है, आपने माजी की मिसाल दी। देखिए माजी में टैलेंट आया था, वो नजर भी आया, उसके बाद टैलेंट कहाँ चले गया आपका? आपके पास सिर्फ एक साई मयूब ही रह गया। आप टैलेंट किसको कहते हैं? आप जो है उस पे टैलेंट किसको कहते हैं? अब सवाल जवाब शुरू हो गया। अब यंग टैलेंट पे है ना, जैसे कि क्या टैलेंट का मतलब क्या? रॉकेट लॉन्चर मार दे, रॉकेट लॉन्चर अब्दुल समद तुम सही लेकर गए नहीं चाह रहे ना, हसन नवाज को ठीक लेकर गए। अब यही हसन, अब मैं इनकी इन्होंने कहा टैलेंट, मैं थोड़ा सा भाई वो चीज मेरी तामुल नजर नहीं आ रही ना। अब ये टैलेंट आप इन्होंने कहा कि लाहौर के लोगों को टैलेंट नजर नहीं आ रहा, आप अंधे हो गए, आपकी बिनाई चले गई, आपको पहले नजर आ रहा था अब नहीं आ रहा। भाईजान लोग क्रिकेट देखना आते हैं ना, तो क्वालिटी क्रिकेट के लिए वो लोग आते हैं देखने के लिए, एक तफरीह वगैरह ये सब चीजें एक चीज तो है ना। क्रिकेट मैच देखने के बाद वो हमारी अपनी आवाम जो है वो बड़ा दिल बर्दाश्ता होती है। यहाँ पे मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये क्या बात कर ये अगर इतने ही सही बोल रहे हैं तो मुझे जवाब दे दें। अरफात मिनाज, एक नाम ले लेता हूँ, अरफात मिनाज, वो अच्छा खेल रहा है। मैं इस वक्त वो अच्छा खेल ये देखें, अभी आप मेरी सुने तो अच्छा तो वो खेल रहा है, अभी वो खेल रहा है, उसको उठा के हम डेब्यू करा देते हैं, वो 10 मैचों में फेल हो जाएगा, तो यही अब्दुल रजाक साहब बैठ के स्क्रीन पर बात करेंगे कि भाई आप जो है PSL से लड़का लेकर आए तो डोमेस्टिक क्यों नहीं खिलाते? फिर इनकी बोलती बंद नहीं, फिर ये उसको अपनी बातों को भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप तामुल रखें, देखिए हर चीजों का सिस्टम मौजूद है। इनडायरेक्टली खुद मान लिया कि PSL से टैलेंट नहीं आ रहा है। क्यों? आपने इनडायरेक्टली मान लिया, आपने बात ही मुकम्मल नहीं करने दी। चलिए बात मुकम्मल करें, जवाब इसका पूरा जवाब लेते हैं, टाइम खत्म होने से पहले पूरा जवाब लेते हैं। देखिए हर मुल्क का क्रिकेट सिस्टम जो है एक तरीके से चलता हुआ आ रहा है। हम इस वक्त PSL की बात करें, PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, डोमेस्टिक, ये 3 अलग चीजें हैं, ठीक है? इसको तीनों को अलग रखते हैं। आपने PSL से लड़का उठा लिया, आप उसको डेब्यू करा देंगे? नहीं कराएंगे, आप उसको डोमेस्टिक में लेके जाएंगे, डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा। अब डोमेस्टिक में क्या चीजें किस तरीके से चल रही हैं, हम उस पर बात करने यहां पर नहीं बैठे हुए। ऐसे ही हम इस वक्त बात करेंगे जनाब PSL में टैलेंट आ रहा है। अब मैं पीछे थोड़ा सा जाता हूं, फखर जमान को हम कहां से लेकर आए? मैं चाहूंगा थोड़ी देर खामोश है। और जैसे आप पीछे जाएंगे आप जैसे ही पीछे जाएंगे मैं आपको वहीं रोक के कहूंगी मेरे ब्रेक का टाइम आ गया, वहीं। जी हाजरीन, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।